जय श्री कृष्णा। मैं किशोरी भुवनेश्वरी। स्वागत है आप सभी का ज्ञानावी यूट्यूब चैनल और आज की इस वीडियो में। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में शास्त्रोक्त विवेचन कर रही थी कि परमात्मा को जानना, उनका ध्यान करना, उस तत्व का ध्यान करना ही जीवन का परम धर्म और परम लक्ष्य है। देखिए, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है प्लीज जाके देखिए, तो आपको ये वीडियो और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी। और आइए देखिए, एक होता है धर्म, एक होता है परम धर्म। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये अलग अलग है क्या, और है तो फिर क्या डिफरेंस है। चलिए आज मैं इसे परिभाषित करती हूँ। एक होता है धर्म, तो मानव मात्र का धर्म क्या है। अब देखिए, संसार में रह रहे हैं तो गृहस्थ जीवन है हमारा, परिवार चलाना आवश्यक है, पैसा कमाना आवश्यक है अगर जीवन यापन करना है तो। बच्चों का पालन पोषण, उनकी शिक्षा, उनकी संगति संसर्ग देखना कि उनकी सराउंडिंग कैसी है, क्या उनके अंदर अच्छे संस्कार जा रहे हैं या नहीं, मित्रगणों से अच्छा व्यवहार रखना, समाज में अच्छा व्यवहार रखना, राष्ट्र सेवा, राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा, तो ये सब तो आवश्यक है ही। तो ये है मानव मात्र का धर्म। एक होता है परम धर्म, जो है परमात्मा की प्राप्ति, उनका कीर्तन, उनका ध्यान। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रही कि, पर ऐसा नहीं है कि भक्ति करना चाहते हैं तो संसार को छोड़ना होगा, ये परिवार छोड़ना होगा, नहीं। भागवत में भी आया है कि कलयुग में कठिन कार्य मनुष्य कर नहीं सकता, तो वो केवल कीर्तन और कथा श्रवण से परमात्मा भगवान की प्राप्ति कर सकता है। तो इसके लिए परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। किंतु आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि हम डे टू डे लाइफ में, अपनी लाइफ में इतना बिजी हो रहे हैं कि हम अपना लक्ष्य ही भूल गए हैं कि इस जीव का परम लक्ष्य क्या है। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, इसलिए हमें भगवान की भक्ति प्रारंभ करनी चाहिए। अपने डे टू डे लाइफ के साथ हम भक्ति कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ छोड़ना हो। भागवत भगवान कहते हैं, ध्येयम पेयम गेयम, इनके आचरणों से हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। अब देखिए, इस जीवात्मा की जो लंबी यात्रा है उसे हम इस मनुष्य जन्म में ही समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि जीव का परम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, और ये अन्य 84 लाख योनियों में नहीं हो सकती है। इसीलिए हमें इसे मनुष्य जीवन में ही भगवान की प्राप्ति करनी होगी। अब महाराज, ये तो कई बार सुना है कि परमात्मा की प्राप्ति, उनका ध्यान ही परम लक्ष्य है, किंतु ये सब होगा कैसे। सॉल्यूशन है 3। श्रोतभ्यम, कीर्तितभ्यम, स्मरतभ्यम। श्रोतभ्यम अर्थात भगवान की कथा श्रवण करना, सत्संगों में जाना। अब आता है कीर्तितभ्यम, कथा सुनने के पश्चात, सत्संग सुनने के पश्चात इस लोक कल्याण की भावना से भगवान को और उनके भक्त के मिलन हेतु लोगों को कथा सुनाना, लोगों को ध्यान दिलाना कि हम अपना परम लक्ष्य भूल रहे हैं, भक्त का भगवान से मिलन करवाना, इसके लिए कीर्तन करना। अब आता है स्मरतभ्यम, भगवान का ध्यान करना, चाहे वो जप से करो, चाहे वो कीर्तन से करो, भगवान का ध्यान करना। किंतु एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि भगवान को, उनके अलग अलग रूप है, उनको अलग ना माने। तत्व एक ही है, रूप अलग अलग है। जैसे दूध से दही, दही से मट्ठा, मक्खन, मक्खन से घी, घी से मिठाई और अन्य व्यंजन। अब देखिए, जैसे है सोना, सोने की गणेश जी है, चूहा है और अन्य आभूषण है। अब आप सुनार से कहो, सबका रेट एक ही है, आप सुनार से कहो कि गणेश जी और चूहे का जो कीमत है मूर्ति की, एक रेट क्यों है। देखिए, जो वो कीमत होगी वो उस तत्व की होगी। तत्व जैसे सोना, सोने से वो कीमत सोने की है, सोने से ही चूहा और गणेश बने हैं। तो इसी प्रकार रास्ते कितने भी हो, कोई भी रास्ता आप अपना रहे हो, लक्ष्य सबका एक ही है, उस परम तत्व की प्राप्ति। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई, इसे लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।